अरे जब इतने बिल मुसलमान के हित में जेडीयू कर रही है तो भारत का मुसलमान करोड़पति क्यों नहीं बना अभी तक के? बीजेपी से ज्यादा तो ये नीतीश कुमार के ललन सिंह बाप रे बाप, लग रहा है कि किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया भाई। ये चेला चमचा सब हंसल अरे यार सुन लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा में कोई मुफ्ती नहीं था फैसला करने वाला। कसम खुदा की बताता हूं मैं आपको, अगर भारत के खिलाफ अगर किसी ने बोला तो एक एक कतरा खुद गिर सकता है। भारत के आत्मा पे आंच नहीं हम आने दे सकते हैं। हमसे ज्यादा आप मोहब्बत करते हैं? दौड़ दौड़ के हमरे घर है। बहुत मानते प्यार करते हैं मोदी जी आप लोग से बहुत। अरे भारत के 4 अंग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्यों तोड़ रहे हो? देश का जनता तो खुशी से आराम से रह रहा, आप आग लगाने वाला बिल क्यों लाते हो? आप वो जान करके भी मुझे जानते नहीं, अपनी नजरों में मुझे गर्दानते नहीं। पेवंत जब से लग गए मेरे लिबास में, यार एहसानमंद लोग भी पहचानते नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जो वक्फ कानून को नहीं मानेगा वो देशद्रोही होंगे। हमारे साथ यहाँ पे एक मुस्लिम भाई, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हसन रजा, टीईटी बिहार प्रदेश अध्यक्ष। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जो इस कानून को नहीं मानेगा वो देशद्रोही है। हाँ, बात तो वो सही बोले हैं। आप मानते हैं इस कानून को? बतवा पहले, बात तो वो सही बोले हैं। क्योंकि ये कानून उल्टा है तो ये पहले तो देशद्रोही वही हो गए। और दूसरी बात ये है, बहुत प्यार से बोल रहे हैं कि जो नहीं मानेगा वो देशद्रोही है। तो राकेश टिकैत क्या है वो बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। ये मतलब नहीं होता कि मीडिया वाले सच नहीं बोले। क्या राकेश टिकैत को आप क्या कहिएगा? पता है राकेश टिकैत कौन थे ना? किसान बिल के खिलाफ में खड़े हुए थे, वो भी तो दोनों सदनों से पास किया गया था। क्या ये हकीकत है कि नहीं? आरजेडी वाले भी बोले, जेडीयू वाले भी बोले, बीजेपी वाले भी बोले, आरएलडी वाले भी बोले, रामविलास पासवान के लोग भी बोले, जीतन राम मांझी भी बोले कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन जो बिल दोनों सदनों से पास हुआ था उसको आप क्या कहेंगे? वो देशद्रोही है कि नहीं? ये क्लियर आप कर दीजिए। क्या मैंने सही सवाल उठाया, सही सवाल पूछा या गलत? एनआरसी का सपोर्ट जेडीयू ने किया मुसलमान के हित में, उस टाइम ही कर दिए मुसलमान के हित में है। सीएए मुसलमान के हित में, एनपीआर मुसलमान के हित में, 3 तलाक मुसलमान के हित में। बात को समझिएगा। वक्फ बिल मुसलमान के हित में। कौन बोलते हैं ये? जेडीयू के और बुलंद फंद नेता, ठीक है। अरे यार, जब इतने सारे बिल मुसलमान के हित में, तो मुसलमान आज तक के चीफ जस्टिस क्यों नहीं बना? और भारत का मुसलमान करोड़पति क्यों नहीं बना भाई? क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? कोई अच्छे पद पे भी नहीं है राजनीति में मुसलमान लोग। लीजिए अब हमारी जगह अब मैं भी बोल रही है कि अच्छे पद पे भी नहीं है। अरे जब इतने बिल मुसलमान के हित में जेडीयू कर रही है तो भारत का मुसलमान करोड़पति क्यों नहीं बना अभी तक के? बिल का कहाँ है? सुन लीजिए, कहाँ है? सड़क पे है। तो सुन लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा में कोई मुफ्ती नहीं था फैसला करने वाला। अरे वक्फ का माना मतलब मुफ्ती जानता है? हाँ, आप संविधान के मैटर में जानते हैं, वक्फ के मैटर में नहीं, कुरान के मैटर में नहीं, हदीस के मैटर में नहीं। किसी के धर्म पे हम टिप्पा टिप्पणी करें ये सही बात नहीं है। हिंदू धर्म अपनी जगह बहुत बेस्ट है, सिख अपनी जगह बहुत बेस्ट है, बौद्ध अपनी जगह बहुत बेस्ट है, हिंदू मुस्लिम सिख बहुत बेस्ट है। अरे यार, देश का जनता तो खुशी से आराम से रह रहा, आप आग लगाने वाला बिल क्यों लाते हो? आप बताओ, आप आग लगाने वाला बिल क्यों लाते हैं भाई? जिससे मुसलमान में, समाज में, पूरे समाज में ना इत्तेफाकी पैदा होते। 100 बार मुसलमाने के लिए धर 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 घर हम और आजू तुम्हारा। बताइए, मकान में रहे हम, अब फैसला करें कीजिएगा आप कि तुमको किस रूम में सोना है। अवैध कब्जा होता है, गरीब मुसलमानों को उनका हक देंगे। एक बात सुन लीजिए, वक्फ का पहला मतलब समझिए। वक्फ मीन्स अल्लाह के नाम पे पुण्य, मतलब नेक नियत, सवाब कमाने की नियत से दिया जाता है। और क्या चीज के लिए? मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह। बात को समझिएगा। अरे यार, वक्फ धरोहर का नाम नहीं है। ये जो आपके सामने बात कर रहा है,
ये बिहार टीईटी संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और एक मुफ्ती होने के नाते बता रहा हूँ, वो धरोहर का नाम है जो हम उससे कमाएंगे। यूपी में तो एक्शन भी हो गया, जो अवैध कब्जा किए गए उन पे तब कार्रवाई बिले उसी के लिए ना लेकर के आया है। तो जितना जल्दी आपने 24 घंटा भी नहीं गुजरा, 48 घंटा भी नहीं गुजरा, आपका कलम उठना चालू हो गया। तो यही तो मंशा था, यही तो मंशा था। क्या मंशा है? इसके मंशा पीछे था कि जल्दी से लेकर के आएंगे और यहाँ तोड़ मरोड़ फलान ठिकान। ये मंशा आपका कभी नहीं हुआ कि 15 लाख जो सरकार ने कहा था कि देंगे, उस पर कोई बिल लेकर के आए, लेकर के आए। उस पर कितना अच्छा होता कि हमारे दलित भाई 15 लाख वाला बिल लेकर के आता, उसको पैसा मिल जाता, हमारे हिंदू भाई को पैसा मिल जाता, हमारे सिख भाई को पैसा मिल जाता, हमारे ईसाई भाई को पैसा मिल जाता। कितना अच्छा होता। कोई गरीबों, फकीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों, मुफलिसों, नातावाओं, कमजोरों, पिछड़ों के लिए आप बिल लेकर के आते हैं। कोई ऐसा आज तक के बिल राज्यसभा का या लोकसभा का है कोई बिल? तो दौड़ दौड़ के हमरे घर है। बहुत मानते, प्यार करते हैं मोदी जी आप लोग से बहुत। तो इतना प्यार करते हैं तो बताइए, तो ये मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं ये आग्रह करता हूं कि आप हमसे बहुत मोहब्बत और प्यार करते हैं, तो एगो आप अपना बिहार में एमपी बता दीजिए जो मुसलमान है। आपने भी सवाल वहां खड़ा किया कभी? तो दौड़ के मैक हमारे पास लेके आइएगा, और तो कोई देखा हुआ नहीं है। आप ही लोग ना वोट देते हैं, नेता आप ही लोग चुनते हैं। बात तो सही है, देख लीजिएगा उधर आ गए। बात तो सही है कि नेता हम ही चुनते हैं। क्या नेता के चेहरे पे लिखा हुआ है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है? आपके चेहरे पे लिखा हुआ है कि ये टीए आप जिंदगी भर इसी को लेके चलिएगा, लिखा हुआ है सर? नहीं लिखा हुआ है। किसी के चेहरे पर सच्चा है झूठा नहीं लिखा हुआ है। अरे भारत के 4 अंग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्यों तोड़ रहे हो? अरे एक बाग में अनेक फूल रहते हैं, रहने दो यार सबको। एगो फूल को उखाड़ दोगे, करार दोगे तो वो बागीचा खराब हो जाएगा यार। अब क्या करेंगे? बिल तो पास हो चुका, अच्छा, कानून भी बन जाएगा। सुनिए एक बात बता रहे, कानून बन जाएगा या बन गया, उसके बहुत सारे रास्ते हैं हल करने के, प्यार और मोहब्बत के साथ में। हम किसी पार्टी को बुरा नहीं कहते हैं। अरे जो लेकर के आए हैं आप ना, उसमें जो जो होना चाहिए उसमें संशोधन कर दीजिए, उसको ठीक ठाक कीजिए, यही तो बात है। ऐसा थोड़ी कहते हैं हम। ऐसा कौन ऐसा है जो भारत के ऊपर में आक्रमण या भारत के खिलाफ सुनेगा? कसम खुदा की बताता हूं मैं आपको, अगर भारत के खिलाफ अगर किसी ने बोला तो एक एक कतरा खुद गिर सकता है। भारत के आत्मा पे आंच नहीं हम आने दे सकते हैं। हमसे ज्यादा आप मोहब्बत करते हैं। महात्मा गांधी का कातिल कौन था? कोई मुसलमान था क्या? सिखों का कत्लेआम करने वाला कोई मुसलमान था क्या? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला कोई मुसलमान था क्या? गुजरात में दंगा करने वाला कोई मुसलमान था क्या? बताइए कहां मुसलमान है, कहां मुसलमान है? अरे इतिहास जिसको पता नहीं वो पीएचडी करके ये बैठा हुआ इंसान, और आप बात करते हैं। आप नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहेंगे? नाराज है मुसलमान? अरे फिर वही बात, बीजेपी से ज्यादा तो ये नीतीश कुमार के ललन सिंह बाप रे बाप, लग रहा है कि किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया भाई। बीजेपी का तो कोई आक्रामक बयान ही नहीं देखे हम, कोई आक्रामक बयान नहीं। ये चेला चमचा सब हंसल। अरे यार लग रहा है कि पूरे खानदान को कैसे चलेगा, ये तो ऐसे कर रहा है। देखिए सेटिंग हो चुकी है। अमित शाह जी आए हुए थे बिहार में, आपको पता होना चाहिए था, याद है आपको? चला था आपने खबर? बिल से पहले अमित शाह जी आए थे बिहार में, और ललन सिंह के साथ में गठजोड़ हुआ है कि हम जेडीयू के साथ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन घबराइए मत ललन जी, आप लोकसभा में सपोर्ट कर दीजिए। नीतीश कुमार जी को मना करके चुप गुप ऐसे बोला कान में कि घबराइए मत, मुख्यमंत्री बिहार का आपको बनाएंगे। ललन सिंह को? हाँ, ललन सिंह मुख्यमंत्री बनने जा रहा है बिहार तो के। नीतीश कुमार क्या करेंगे? तेल बेचे। हाँ तो आपके लोग ये बोलते थे कि जेडीयू और बीजेपी के साथ जो गठबंधन है, सुनना गौर से, शब्द दे रहा हूं, लफ्ज दे रहा हूं, वर्ड दे रहा हूं, गठबंधन है। बीजेपी हम नहीं है, जेडीयू कह रही थी। बीजेपी हम नहीं है, गठबंधन है, मतलब दोस्ती यारी है। हम सारे उसकी बात को नहीं मान सकते हैं। आपने तो कौन सी बात की उसकी मुखालफत किया आज तक बता दीजिए? एनआरसी में आपने सपोर्ट किया, सीएए में आपने सपोर्ट किया, एनपीआर में आपने सपोर्ट किया, 3 तलाक में आपने सपोर्ट किया, वक्फ में आपने सपोर्ट किया। कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाए हैं, बार बार तो गिनवा अच्छा जेडीयू वाले। तो कब्रिस्तान के घेराबंदी करवाया तो ये बदला लिए है? बताइए ना, बोलिए नहीं रहे हैं। काम गिनवा रहे, हम बता रहे हैं कि आप लोगों के लिए कब्रिस्तान के घेराबंदी करवाए। तो एक कब्रिस्तान के घेराबंदी करने में जितना जो पैसा आता है वो अपना जेब से, ईमानदारी पे बताइएगा। बताइए मैम, आप बताइए ना। अब सर
मीडिया वाले आप लोग इतने बड़े भरमार जमा है, आप बताइए अपना जेबी से ईमानदारी पे बताइए, नहीं नहीं था जोर से मैं बताइए ना। नहीं नहीं तो जब आपने जेब से नहीं घेराबंदी करवाया, कैसे कहते हम करवाए तब? हाँ। मुसलमान बदला लेगा इस ओ सुन लीजिए, वो जान करके भी मुझे जानते नहीं, अपनी नजरों में मुझे गर्दानते नहीं, पेवंत जब से लग गए मेरे लिबास में, यार एहसानमंद लोग भी पहचानते नहीं। तो याद कर लीजिए मगा मुख्यमंत्री जी, आपका इतिहास इतना गंदा हो गया है ना कि भारत के इतिहास में कोई इतना मुख्यमंत्री होकर पलटी भी नहीं मारा होगा। क्या ये सही बोल रहा हूँ गलत? बोलिए आप जो समझिएगा ना। अरे सही फिर बोलिएगा। करे आज हंस के बोला। अपना अपना वो देखिए है। एक अरबी में बोला जाता है असकुतो कर रजा, मतलब चुप रहना समर्थन करने के बराबर है। तो आप कर रहे हैं आप नहीं नहीं नहीं, ए, तो सबका अपना अपना व्यक्तिगत राय तो है। एक बात आप बताइए, हम आपसे, आप मीडिया के हैं, हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात जरूर बताइएगा कि पूरे भारत आजादी के वक्त से लेकर के कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो इतना पलटी मारा होगा? बताइए तो जरा सा, एको का मुख्यमंत्री बता दीजिए, आप बता दीजिए। चलिए मुद्दे से नहीं भटकते, ये बताइए चुनाव पे असर पड़ेगा? वो असर पड़ेगा? तेरा ये ललन सिंह मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, आज जेडीयू के सारे लोग बीजेपी में, क्या देख रहे हैं यहाँ, कहाँ से कहाँ हो गया आपको पता नहीं। चलिए चुनाव में ज्यादा टाइम नहीं है, अब तो जो ये बोल रहे हैं वो देखना होगा क्या सही में ललन सिंह और अमित शाह की कोई डील हुई है क्या, कुछ सोचते पूरे मामले को लेकर? 50 गो विधायक से हमारी बात हुई, 50 गो, क्योंकि एक टीटी संघ का प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के विधायक, जेडीयू के विधायक से, जेडीयू के विधायक से मैं कहूँ गारंटी 50 गो। चलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे, धन्यवाद।